दोस्तों अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी थंब रूल इसमें मैं बताने वाला हूँ जो आपके घर को एस्टिमेशन में भी काम आएंगे। मटेरियल की बात करें, कॉस्ट की बात करें, या और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी ब्रिक की क्वांटिटी निकालनी हो लमसम, वो इस वीडियो के बाद आप निकाल सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेशर्स के लिए, या कोई घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, जो सरिये की वेस्टेज होती है उसको कैसे रोकने, क्योंकि अबर इन्फोर्समेंट करके कोई फ़ायदा तो है नहीं है। मतलब ज़्यादा सरिया कईयों लोगों का दिमाग में होता है, कॉन्ट्रैक्टर में होता है कि ज़्यादा सरिया डालेंगे तो घर रुका रहेगा, टूटेगा नहीं, कम नहीं डालना है, तो ये ख़राब चीज़ है। तो इन सब चीज़ों पे मतलब घर की सीरीज़ आप बोल सकते हो, फ्री में वीडियो है आपके लिए, तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो, तो कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले एक काम आपको कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सिर्फ एक ही चैनल पे मिल सकता है, वो है सिविल साइड विजिट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि क्या होगा अगर बीम में ज़्यादा स्टील डाल देंगे। तो मैं एक साइड पे विजिट कर रहा था, तो उधर इतना एक्स्ट्रा सरिया डाल के रखा था बीम में। तो मैंने पूछा क्यों, तो बोलते कि कुछ नहीं होगा, मतलब ज़्यादा है तो सेफ ही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। देखो, अगर अब रेइंफोर्समेंट करोगे बीम में तो वो फेलियर होने के मतलब आपकी बिल्डिंग क्लैप्स होगी सीधी, मतलब फेलियर कोई नहीं दिखेगा। होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, अगर आपने सरिया डाला ज़्यादा, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उस बीम में कि वो अपने साइन शो कर दे फेलियर से पहले, वो उधर वैसा नहीं होगा। उसमें होगा क्या, जैसे हमने ज़्यादा सरिया डाल दिया एक बीम में, जब उस पर लोड पड़ेगा और वो बीम, देखो सरिया तो होगा टेंसाइल फोर्स, मतलब टेंसाइल तो काफ़ी वो बेयर कर पाएगा, लेकिन कंप्रेशन जो कंक्रीट होगा वो पहले फेल हो जाएगा सरिये से। तो होगा क्या, मतलब पहले अगर हम कम सरिया, मतलब जितना सरिया चाहिए बीम में उतना डाला है, तो जब उस पर मैक्सिमम लोड पड़ेगा, जितना लोड वो बेयर कर सकता है उससे ज़्यादा पड़ेगा, तो वो नीचे बेंड हो जाएगा, नीचे क्रैक दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे थोड़ा थोड़ा कंक्रीट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो फेल होने वाला है, तो हमें वो बिल्डिंग खाली कर देनी है या घर खाली कर देना है। लेकिन जब अगर बीम अवर रेनफोर्स्ड हो तो उसमें क्या होता है, तो वो कुछ साइन शो नहीं करेगा पहले। सीधा क्या होगा, वो स्ट्रक्चर जो होगा, बीम होगा, कॉलम होगा, स्लैब होगा, वो सीधी कोलैप्स कर जाएगी। उसमें कोई साइन नहीं दिखेगा, क्रैक नहीं दिखेगा, थोड़ी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा, सीधा कोलैप्स कर जाता है। तो हमेशा ध्यान देना है, ये कभी नहीं करना है कि हम ज़्यादा सरिया डालेंगे तो हमारा बीम सेफ रहेगा, घर सेफ रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा सरिया डाला और भी रिस्की हो गया स्ट्रक्चर, मतलब कोलैप्स होने से पहले आपको पता नहीं चलेगा, आपका घर या बिल्डिंग गिर भी गई होगी। तो हमेशा आपको पूरा सिस्टमेटिक वे से सरिया प्रोवाइड करना है, जैसा आपका आर्किटेक्ट कहता है, कैसा आपका इंजीनियर कहता है, जहाँ से भी आप डिज़ाइन करवाते हो। बाकी अगर मैं बताऊँ, अगर थंब रूल के हिसाब से हम कैसे निकालते हैं कि स्लैब में कितना सरिया लगेगा, बीम में, कॉलम में, तो वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। चलो मैं थ्योरेटिकल पार्ट में आपको समझाता हूँ कि कितना मिनिमम सरिया हमें डालना ही डालना होता है। कॉलम की हम एग्जांपल लेते हैं। एक कॉलम है हमारा, जो स्टैंडर्ड हाइट होती है 3 मीटर उसकी हाइट है, और 12 इंच बाय 12 इंच का, जहाँ 300 mm बाय 300 mm का हमारा कॉलम है। क्लियर? तो इसको अभी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 300 बाय 300 का कॉलम है, तो इसकी हम पहले क्वांटिटी निकाल लेंगे। 3 मीटर हाइट, इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, 0.300, तो वो आ गया 0.27 m³ हमारा कॉलम का कंक्रीट आ गया, कंक्रीट वॉल्यूम मिल गया। अभी क्या करना है, थंब रूल हमें क्या कहता है, ये थंब रूल बना कैसे, कहां से आया। देखो, पुरानी, ये जो मैं बताऊंगा ये रेजिडेंशियल है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। कमर्शियल पे डिपेंड होता है कितना लोड आने वाला, क्या है क्या। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इसमें एक्सेप्टेबल होते हैं थंब रूल। तो ये थंब रूल बना कैसे, पुरानी जो कंस्ट्रक्शन हुई है, 10-15 घर बने, उनमें जो कॉलम प्रोवाइड किया, उसमें सरिया प्रोवाइड किया, उस बेसिस पे ये थंब रूल बना हुआ है। तो एक एम क्यूब में हमारा जाता है 160 kg। कितना, एक एम क्यूब में 160 हो गया। तो हमारा जो वॉल्यूम आया था कि कॉलम कितने है, उसका आ गया 0.27। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से, तो हमारा आ गया, एक कॉलम में हमारा 43 kg जा रहा है, मतलब कोई अप्रॉक्स 44 kg रख लो आप। तो ऐसे अगर हमारे 10 कॉलम हो गए, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कॉलम का सरिया निकल आएगा कि हमारा, मतलब एक रफ एस्टिमेट हो जाएगा कि कॉलम में इतना सरिया लगेगा आपका। अगर आप 12 mm का यूज कर रहे हो या 16 mm का, तो आपको 16 mm का इतना टन सरिया चाहिए। क्लियर? ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम स्लैब की बात करें, हमारी 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब, जितनी भी स्लैब आपकी, कोई दिक्कत नहीं, तो 6 इंच उसकी हम भराई रखने वाले हैं, तो उसको हम फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आ गया हमारा 0.5 फीट।
तो 5 फीट हो गया, तो 1000 स्क्वायर फीट है हमारी, इंटू 0.5, वो हो गया हमारा 500 क्यूबिक फीट। क्लियर, 500 क्यूबिक फीट हो गया। अभी इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एम क्यूब में, क्योंकि हमारा जो थंब रूल है वो क्यूबिक मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है 35.31.5 से। ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आ गया 14.1 एम क्यूब। क्लियर हो गया, 14.1 एम क्यूब आ गया हमारा थंब रूल क्या कहता है, 1 एम क्यूब में 80 केजी सरिया लगता है। 1 एम क्यूब में 80 केजी किसमें, स्लैब में। तो हमारा हो गया 14.1 एम क्यूब आया था, इंटू 80 कर देंगे, हमारा आ गया 1.12 मीट्रिक टन हमारा सरिया लग रहा है। कितना, 1.12 मीट्रिक टन सरिया हमारा इस स्लैब में लगेगा। तो इससे हमारा रफ एस्टिमेट हो जाएगा कि अगर हमें स्लैब कोई कास्ट करनी है तो सरिया, देखो क्या होता है, सरिया मंगवाने को बोलते हैं मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप खुद पे डेली बेसिस पे घर बना रहे हो तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि हमारा 10 mm का मेन बार डाल रहा हूं मैं, 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो अप्रॉक्स आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1.5 टन में मंगवा लेता हूं, बाकी तो यूज होता रहेगा। 1.5 टन आपको अंदाजा इससे मिल जाएगा कि आपका इसमें लग जाएगा। फिर मैं बढ़ता हूं आगे। अगर हम एक बीम है जिसकी लेंथ रखी है 3 मीटर, 200 बाई 200 का हमारा वो उसकी विड्थ और डेप्थ है। क्लियर, तो हमारा हो गया 3 इंटू 2.2, ये हो गया हमारा 0.12 एम क्यूब। मतलब इसका वॉल्यूम हमारा निकल गया। वॉल्यूम जब हमें मिल गया तो हमारा थंब रूल कहता है कि अगर कोई भी बीम है तो 1 एम क्यूब में 120 केजी हमारा उसमें स्टील लगता है। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 0.12 इंटू 101 करेंगे 120, तो हमारा आ गया 15 केजी हमारा एक बीम में उसमें सरिया लग रहा है, 15 केजी। तो ऐसे अगर 5-6 बीम है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 6, तो हमारा रफ एस्टिमेट आ जाएगा कि हमारा इतना केजी इसमें सरिया लगने वाला है। तो यही थंब रूल हेल्प करेंगे आपको, अगर आपको रफली एस्टिमेट करना है कि आपको कितना सरिया मंगवाना है। क्योंकि कोई भी घर बनाते हैं हम तो पहले हमें अगर आर्किटेक्ट से इंजीनियर से बना रहे हैं तो रफली हमें निकालना पड़ता है कि इतना सरिया हमें चाहिए। तो आप इससे रफली आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितना सरिया लगने वाला है इस थंब रूल से। मतलब स्लैब के लिए हमारे 1 एम क्यूब का 160 केजी, उसके लिए कॉलम के लिए, और स्लैब के लिए हमारा 1 एम क्यूब के लिए 80 केजी, और जो हमारा बीम है उसके लिए 15 केजी। चलो इतना सा क्लियर हो गया आपको कि कैसे हम ओवर इन्फोर्समेंट कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक चीज़ और आती है, जैसे आप एक प्लान देख रहे हो सामने, ये पूरा मैं प्लान नोट किया, ऑटोकैड पे इजीली बना लोगे आप। लेकिन इसमें क्या कि दिखाया मैंने कि हम कितनी ब्रिक निकालेंगे। कोई भी एग्जांपल, कितना भी बड़ा घर है छोटा घर है आप, तो इजीली इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितनी ब्रिक लगेगी। तो एक प्लान है हमारा 45 बाई 26 का, जो हमारा 1200 स्क्वायर फीट हम पकड़ के चले तो 1200 स्क्वायर फीट है। इसका मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, आप आइडिया ले सकते हो इस प्लान से। बाकी ये रफ स्केच ही है। तो एक हमारा ऐसे हमारी उसकी लंबाई है 45 और ऐसे हमारी उसकी 26 फुट। तो हमारा 1200 अप्रोक्स 1200 स्क्वायर फीट हो गया वो। तो ये फ्रंट आपका आप ऐसे रख सकते हो। ये मैं ले लूं, ये गेट आ गया। यहाँ पार्किंग या सेट आउट जो डिस्टेंस हमने रख लिया, पार्किंग कर सकते हो, पार्क बना सकते हो। उसके बाद हमारी यहाँ एंट्री होगी, वो हमारा रहेगा लिविंग रूम। यहाँ आप 10 बाई 14 का मैंने इसको दिया है, और यहाँ आप सोफा लगा सकते हो। ऐसे आपका सोफा आ जाएगा यहाँ बैठने के लिए। ये ऐसे ये सोफा आ गया, और यहाँ बेड वगैरह छोटा सा जो दीवान बेड होता है वो रख सकते हो। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे इस तरफ। फिर हमारा आता है यहाँ टॉयलेट और बाथरूम आ गया दोनों का। मतलब यहाँ से कोई बाहर आएगा, यहाँ से मतलब हर जगह से एक्सेस हो गया। हमने अटैच बाथरूम नहीं रखा, वेस्टेज नहीं की जगह की। तो ये बाथरूम आ गया 5 बाई 9 का, और ये बेडरूम आ गया हमारा 10 बाई 12 का बेडरूम। इधर से हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हमारे काम आने वाली है दीवारें, ये कि दीवारें देख के ही हम थंब रूल लगा पाएंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ हमारा डाइनिंग कम किचन आ गया। यहाँ हमारा किचन रहेगा और ओपन किचन रहेगा, उधर यहाँ डाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद इधर हम बढ़ेंगे तो ये हमारा मास्टर बेडरूम आ गया 14 बाई 12 का। तो ये हमारा सेट हो गया पूरा प्लान। लेकिन हमें इस प्लान से चाहिए क्या? अगर आपके पास प्लान दे दिया मिस्त्री ने, कॉन्ट्रैक्टर ने, आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर ने, तो ये जो बाहर वाली दीवारें हमने रखी हैं, और आपको हमेशा रखनी भी 9 इंच की दीवार है बाहर वाली, ये 9 इंच की है। और अंदर की सब वॉल है हमारी 4.5 इंच, हम बोल सकते हैं 5 इंच
रखो 5 इंच की दीवारें हमारी अंदर की सब। तो इससे हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमें टोटल कितनी, आपके पास प्लान आ गया, आप इजीली निकाल लोगे कि आपके घर में कितनी ईंटें लगेंगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, पहले हम ले लेते हैं 9 इंच की दीवारें, ये बाहर वाली। आपके घर में जितनी भी 9 इंच की दीवारें हैं ना, मतलब ऐसे ले ली, मेरे 45 फुट ऐसे लंबी है मेरी, ये मैं इससे एग्जांपल नहीं लिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। आपकी जितनी भी 9 इंच की दीवारें हैं, जितनी भी लंबी, ये आगे हमारी 45 फुट, फिर हमारी ये 26, इधर से लेके इधर 26, फिर हमारी इधर 25, ऐसे मतलब 9 इंच की जितनी दीवारें हैं उसकी लेंथ, उनकी लेंथ हमें गिन लेनी है, कितनी लेंथ है, टोटल लेंथ आपको टोटल कर लेनी है। जितनी भी ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी जितनी होंगी ना, 45 हमारी ऐसे थी, फिर 26 हमारी ऊपर से ऐसे थी, फिर हमारी 25 इधर है, फिर 10 हमारी ये है। तो मैंने टोटल कर ली कि मेरी आई 106 रनिंग मीटर, हमारी रनिंग फीट हमारी क्या आई, 106 रनिंग फीट हमारी ब्रिक और लंबी आ गई। फिर हाइट कितनी रखने वाले हो घर की, मतलब 10 फुट, 9, 12, तो हम रखने वाले 10 फुट, ये गिन लेंगे। तो आपका टोटल हो गया 1060 स्क्वायर फीट। ये हमें चाहिए था, मतलब जो 9 इंच की दीवार है वो 106 रनिंग मीटर है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पूरी वो 106 है, और हाइट उसकी हम दीवार की रखने वाले हैं वो है 10 फुट। तो हो गए हमारे 106 स्क्वायर फीट। क्लियर। फिर एक थंब रूल है कि जो 9 इंच की दीवार होती है उसमें हमारी 1 स्क्वायर फीट में 10 ईंटें लग जाती हैं। कितनी, 9 से 10 ईंटें लग जाती हैं। क्लियर। तो अभी हमारा आया था 160, 1060 इंटू 10 करेंगे, हमारी आ गया 10,600 ब्रिक। हमारी 9 इंच की जो दीवार होगी उसमें कितनी ब्रिक चली जाएंगी, 10,600 ब्रिक्स। इधर से क्लियर हो गया कि हमारा जो थंब रूल कहता है 9 इंच की दीवार में कितनी, 10,600 ब्रिक्स। मतलब थंब रूल कहां से बना, जो पुराने घर बनाए हैं उनमें हमने देखा कि 1 स्क्वायर फीट में कितनी ईंटें लगनी है। देखो हर घर में ये वेरी करता है 8, 9, 10। क्यों, क्योंकि ब्रिक का साइज नहीं होता। अगर आपको पता चल गया आपकी ब्रिक का साइज इतना है तो आप इजीली निकाल सकते हो, एक्यूरेट भी। लेकिन ये आप पकड़ के चलो, ये एक्यूरेट ही है। मतलब अगर पहले आपको क्वांटिटी मंगानी है कि हम 10 या 12,000 ईंटें मंगवा लेते हैं, तो आप इसको देख के कर सकते हो। आपके पास प्लान पड़ा होगा, आप इजीली उसको निकाल लोगे। फिर हम करते हैं 5 इंच वॉल की बात। तो अंदर की हमारी जो थी सारी 5 इंच दीवार है, तो ये हम ले लिया कि ये हमारी 14 थी, फिर ये हमारी 10 है। तो ऐसे जितनी भी दीवारें होंगी आपकी, हमने ले लिए 14, 12, 10। आपको लेंथ उनकी निकाल लेनी है, प्लान में भी दी होगी। जैसे प्लान में दी है कि ये यहां से लेके यहां 14 होगी, तो वही आपको टोटल काउंट कर लेनी है। हमारी आई 55 रनिंग फुट, और हाइट हमारी कितनी रहने वाली है दीवार की, 10। तो 10 फुट इंटू ये कर दिया 550 हमारा आ गया। क्लियर। अभी हमारा थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल कहता है कि 5 इंच की जो दीवार होगी ना उसमें हमारी 5 ब्रिक लगती हैं 1 स्क्वायर फुट में। तो हमारा टोटल कितना था, 550 इंटू 5 किया तो हमारा आ गया 2750 ब्रिक्स। मतलब दोनों को टोटल कर लेंगे हम इसको तो हमारे निकल आएगा रफ एस्टिमेशन, रफ एस्टिमेट आ जाएगा हमारे हेड में कि हमारी इतनी ब्रिक लगने वाली है। उससे हम 2000 कम मंगवा लेंगे, वो लग जाएंगी। तो उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कैलकुलेशन करके कि 2000 और लगने वाली हैं या 3000, फिर वो हम बाद में मंगवा सकते हैं। तो एक रफ एस्टिमेशन मैंने आपके लिए बनाया था। इधर से आपको 2 क्लियर हो गए। 45 बाई 26 का आप एक प्लान से, मतलब एक आइडिया ले सकते हो कि आप ऐसा घर बना सकते हो। और जो आपके पास प्लान आता है, इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर देता है, उससे आप एक रफ एस्टिमेट बना लोगे खुद ही। ये नहीं आपको कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि 10,000 ईंटें ले आओ, 12,000, फिर बाद में बेस्ट ही होते रहेंगे। आप भी खुद थोड़ा आइडिया ले बना सकते हो कि इतनी लगेंगी, क्योंकि काफी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो फेंकते हैं, पुराने घर को देखते हैं कि 1200 स्क्वायर फीट का था तो इतनी ईंट लग जाएगी। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा कम एस्टिमेट है। लेकिन ये अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो आप इजिली उसको निकाल लो। चलो ये भी हो गया कि आपने निकाल लिया कि आपके घर में कितनी ब्रिक लगेगी, लेकिन टोटल खर्चा कितना आएगा। अभी 2022 चल रहा है, तो इसमें हमें खर्चा भी निकालना पड़ेगा कि हमारा टोटल मटेरियल का क्या क्या रेट चल रहा है। तो कम से कम मैं रेट आपको बताने वाला हूँ, इससे मैक्सिमम रेट ही आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। बाकी ये मिनिमम रेट कोई ही कॉन्ट्रैक्टर लेता है, लेकिन आपकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने ये रेट लिए, इसको आप रेट ज़्यादा ही पकड़ के चलना। अभी एक्चुअल 1100 से 1200 मिनिमम रेट चल रहा है, तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो रेट चल रहा है। हमारा बिल्टअप एरिया कितना हो गया, बिल्टअप एरिया हमारा आने वाला है 810 स्क्वायर फीट। क्लियर। और अप्रोक्स कॉस्ट मैंने पकड़ ली नॉर्थ में, जो अगर घर बनाने का खर्चा हम पकड़े
सिर्फ लेबर हायर करनी है, खुद घर बनाना है, कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं कर रहा है। मैक्सिमम में मैंने लिया 900 रुपए आपका लगेगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, मैक्सिमम लिया है, इससे कम ही लगेगा, 800, 850, 870, 60 ऐसे पहुंच सकता है, लेकिन 900 रुपए मैंने मैक्सिमम ले लिया कि हमने जो खर्चा रह जाएगा वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 810 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है इंटू 900, तो वो हो गया 7,29,000 रुपया हमारे को इस घर को बनाने में खर्चा आएगा। सिंपल घर, एक अच्छा टाइल के साथ, अच्छी वुड के साथ, एमएस की फ्रेम की विंडो हमारी होंगी, ब्रिक वर्क हम इसमें यूज करेंगे, और बेसिक और कॉलम इसमें हमने ज्यादा कॉलम ऐड नहीं किए, 3-4 कॉलम इसमें रहेंगे। तो ये हो गया क्लियर। अभी निकालते हैं हम, अगर परसेंटेज के हिसाब से निकालें, सीमेंट की क्वांटिटी हमारी लगेगी अप्रॉक्स 16.4%। टोटल हमारा ये 100% है, ये टोटल खर्चा आ गया 100%। 100% में से 16.4% हमारा किस पे, सीमेंट पे खर्चा होने वाला है। तो हमारा कुछ 1,19,500 रुपया हमारा सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। अप्रॉक्स पकड़ के चलूं, अगर हमारी बोरी कितनी लगेगी, बोरी हमारी लग जाएगी 324 बैग मिनिमम हमारे इसमें यूज हो जाएंगे। ठीक है, इससे थोड़ी क्वांटिटी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 324 बैग हमारे इस घर को बनाने में लगने वाले हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सैंड की क्वांटिटी हमारी, सैंड कितने लगने वाली है, 12.3% हमारी सैंड लगेगी। उसका अगर हम खर्चा निकालें तो हो गया उस 89667 हमारा खर्चा हो गया सैंड का। और अप्रॉक्स अगर पकड़ के चलें, हमारी 660 टन हमारी सैंड इस घर को बनाने में लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गया हमारा एग्रीगेट का। एग्रीगेट टोटल जो 100% था, 100% में से 7.4% हमारा खर्चा किस पे होगा, वो होगा एग्रीगेट पे, जो हमारी कपची रहती है। तो वो कितना हो गया, 53,946 रुपए हमारे किस पे, एग्रीगेट पे लग जाएंगे। अप्रॉक्स हमारी 490 टन हमारा एग्रीगेट यूज होने वाला है। फिर हम स्टील की तरफ बढ़ते हैं। स्टील की कितनी क्वांटिटी लग जाएगी, स्टील देखो इसमें मैंने बढ़ा के लिखाया, अगर कॉलम जैसे मैं 3-4 बोल रहा हूं, ज्यादा कॉलम प्रोवाइड किए तो मतलब मिनिमम आपको 2 से 3 टन सरिया लगने वाला है। स्टील का खर्चा अगर हम पकड़ के चलें, शब 24.6% हमारा 100% में से स्टील लगने वाला है, और उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 1,79,334 रुपये हमारे किस पे लग जाएंगे, स्टील पे खर्चे पे। अप्रॉक्स पकड़ के चले 3 मीट्रिक टन हमारा लगेगा अगर कॉलम प्रोवाइड करते हैं। ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये मैं आगे थंब रूल बताने वाला हूं आपका। कितने भी स्क्वायर फीट का घर होगा, 1000, 2000, 300, 400, आप इजिली उस थंब रूल से निकालोगे कि आपके घर में कितना सरिया, सैंड और सीमेंट लगेगा। फिनिशिंग की बात करूं, जो फिनिशर होते हैं, पेंट हो गया, टाइल हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, तो उसमें हमारा 16.5% खर्चा चला जाएगा। अप्रॉक्स 1,20,000 रुपया हमारा फिनिशिंग में खर्चा चला जाएगा। अगर पेंट की हम उसमें क्वांटिटी पकड़ के चलें तो पेंट हमारा अप्रॉक्स 145 लीटर पेंट उसमें हमारा लग जाएगा। फिर ब्रिक की बात करें तो अप्रॉक्स 10,000 ब्रिक उसमें लग जाएंगी, और ज्यादा पार्टीशन नहीं है जैसे आपने देखी, 10,000 में मैक्सिमम बोल रहा हूं, लेकिन इतनी ब्रिक्स उसमें 4 दीवारी वगैरह में हमारी लग जाएंगी। ब्रिक का हो गया। अभी आते हैं हम फिटिंग पे। फिटिंग क्या क्या होगी हमारी, विंडो जिसमें हम क्या यूज करेंगे, एमएस का स्टील, डोर में एमएस, प्लम्बिंग में हम सिंपल जो हमारे लोकल वेंडर रहते हैं वो लगाएंगे तो सस्ता पड़ेगा वो, इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ का, सैनिटरी भी यहाँ का, तो हमारा कुछ अप्रॉक्स 1,66,000 रुपया खर्चा आ जाएगा किसमें, फिटिंग में, जिसमें अच्छी क्वालिटी का, ये नहीं हम ज्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी जो होती है वो कोई ज्यादा हाई फाई भी नहीं और ज्यादा लो क्वालिटी का भी नहीं, अच्छा यूज करेंगे तो हमारा कुछ 100% में से इतना खर्चा हमारा इसमें आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। टोटल खर्चा हमारा कितना होने वाला है उस घर को बनाने में, 810 स्क्वायर फीट को, अप्रॉक्स 7,29,000 रुपए। ये एक्चुअल मत लेके चलना, ये सिर्फ एक थंब रूल है, एक अप्रॉक्स वैल्यू है, इसके इर्द गिर्द ही आपका होगा, आप अगर रफली एस्टिमेट कर सकते हो। अभी आते हैं हम थंब रूल पे। ठीक है, थंब रूल क्या कहता है, अगर आपको सीमेंट लगाने घर पे, आपकी कितनी भी क्वांटिटी, जैसे हमारी 810 स्क्वायर फीट थी, आपकी 1000 है, 2000 है, 3000 है, जितनी भी है, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.4 से। इसमें क्या है, एक स्क्वायर फीट में हमारा 0.4 बैग सीमेंट लगते हैं, तो हम 810 स्क्वायर फीट है, 0.4 करेंगे तो हमारा आ गया 324 बैग हमारे सीमेंट 810 स्क्वायर फीट में लगेंगे। आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2000 है, इससे करोगे तो आपका बैग निकल आएगा कितने लगेंगे। फिर सैंड की बात करें तो जैसे हमारा 810 स्क्वायर फीट आपका जितना भी होगा, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.816 से। ये एक थंब रूल है,
तो आपको निकल आएगा 660 टन हमारा सैंड उसमें लगने वाली है। क्लियर। फिर हम एग्रीगेट की बात करते हैं। हमारा 810 स्क्वायर फीट का घर है, तो एग्रीगेट हमारा कितना लगेगा, हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 0.608 से, तो हमें मिल जाएगा 490 टन हमारा एग्रीगेट उस घर को बनाने में लग जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं ब्रिक की तरफ। देखो 1 स्क्वायर फीट में 10 से 12 ब्रिक लगती हैं 1 स्क्वायर फीट में। अगर हम 9 इंच की दीवार चढ़ाते हैं तो ब्रिक 810 स्क्वायर फीट था, हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, मतलब अप्रॉक्स 9700 ब्रिक्स हमारी उस घर में बनाने को लगने वाली हैं। ये हमें यहां से आइडिया मिल गया। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, हमें स्टील कितना लगता है, तो स्टील हमें 810 इंटू 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो अप्रॉक्स 3 मीट्रिक टन हमें स्टील इस घर में लगने वाला है। आपका कितना भी एरिया होगा आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, आपका भी इजिली निकल आएगा।